हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सनु क्लासेस साइंस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यानी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या करा फ्रेंड्स, यानी यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका तुर्की को, ऑप्शन बी है आपका इटली को, ऑप्शन सी है आपका इंग्लैंड को, ऑप्शन डी आपका फ्रांस को। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है ए हो जाएगा। यानी तुर्की को क्या कहा जाता है, यूरोप का मरीज कहा जाता है। आपका ए जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा फ्रेंड्स, यानी यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए आपका मेजिनी, ऑप्शन बी है आपका गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी है आपका विक्टर इमैनुएल, ऑप्शन डी है आपका मुसेलिनी। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 2 का हो जाएगा आपका। यानी मेजिनी को क्या कहा जाता है, यंग यूरोप का संस्थापक कहा जाता है। तो आपका ए जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। जो पालता पूछता उसी को बोलता पालना। ऑप्शन ए आपका इटली, ऑप्शन बी आपका रोम, ऑप्शन सी आपका स्पेन, ऑप्शन डी आपका यूनान। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 3 का हो जाएगा आपका डी, यानी यूनान को कहा जाता है। क्या कहता है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है, यानी यूनान को कहा जाता है। डी जो है फाइनली वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा फ्रेंड्स, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। यानी किसको कहा जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को, मेजनी को, या कबूर को, या गैरीबाल्डी को। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा आपका, यानी मेजनी को कहा जाता है। क्या कहता है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, यानी मेजनी को कहा जाता है। तो बी जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की। ऑप्शन ए आपका हैदर अली, ऑप्शन बी आपका टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी आपका सफरदार जंग जंग, ऑप्शन डी आपका शिवाजी। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा आपका बी, यानी टीपू सुल्तान को कहा जाता है। तो आपका बी जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो है प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, या गिरफ्तारी पत्र, मन मन शब्दारी प्रथा। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका बी हो जाएगा, यानी निरंकुश शासन कहा जाता है। क्या कहता है, फ्रांस का क्रांति का प्रमुख कारण क्या होता है, यानी निरंकुश का शासन। तो बी जो है फाइनली वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था, किसके था, लाल सेना, कार्बोनरी, या फिलिक हेटारिया, या डाइट से। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा आपका बी, यानी कार्बोनरी का से क्या था, यानी मेजोनी का संबंध था। तो यानी आपका बी जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए आपका यानी हैब्सबर्ग, ऑप्शन बी आपका आलिया वंश, ऑप्शन सी आपका बोडे वंश, ऑप्शन डी आपका जाराशाही। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 8 का हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी बूढ़े वंश। तो आपका सी जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, यानी किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली किस मसीहा को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। तो क्या है, काउंट काबूर, या गैरीबाल्डी, या मेजनी, या विक्टर इमोनिएल। तो इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, यानी काउंट काबूर। तो आपका ए जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, इटली का, पर्सा का, ऑस्ट्रिया का, यूनान का। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, यानी पर्सा का था। कहाँ का था, पर्सा का था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, यानी पर्सा का था। तो पर्सा एक देश है, तो वही का क्या था, यानी शासक था, यानी राज करने वाला जिसको बोलता है। तो बी जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जेल्बोराइन की स्थापना किस राज्य ने की। ऑप्शन ए आपका पर्सा ने, ऑप्शन बी आपका ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन सी आपका सार्डिनिया ने, ऑप्शन डी आपका नेपल्स ने। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर अब क्या होगा, 11 का हो जाएगा आपका पर्सा ने। क्या किया था, पर्सा ने किया था। तो आपका ए जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, हंगरी की भाषा क्या क्या थी, ये इतावली,
मैग्यार, पोलिश या फ्रेंच? इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा आपका बी, यानी मैग्यार था। क्या था? मैग्यार। तो बी जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 13 क्या आता है? यंग इटली का स्थापना कौन था? ऑप्शन ए है आपका काबूर, उसका ऑप्शन बी आपका गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी आपका मेजनी, ऑप्शन डी आपका यानी मुसेलिनी। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा आपका मेजनी, यानी सी जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 14, क्वेश्चन नंबर यानी 14 क्या होता है? 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? क्या साम्राज्यवाद का विकास, उपनिवेश का विकास, निरंकुश राज्य की स्थापना, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना? इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 14 का हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। तो आपका डी जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1989 में, 1991 में, और 1908 में, सॉरी 1801 में या 1804 में? इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा, यानी 1804 में क्या कहते हैं? नेपोलियन संहिता लागू हुआ था किसमें? यानी 1804 में। तो डी जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा फ्रेंड्स? यानी वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स 10 या मेटरनिक? इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा आपका मेटरनिक। क्या था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष था। तो आपका ए डी जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, या प्रजातंत्र की स्थापना करना, या पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, या नेपोलियन की पुनर्स्थापना? इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा आपका सी, यानी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। तो सी जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार, पर्सा का चांसलर? इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 18 का हो जाएगा आपका, ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। क्या था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। तो ये जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच, या पर्सा के डेनमार्क के बीच, या पर्सा या फ्रांस के बीच, या इटली या रोम? तो इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यानी 19 का हो जाएगा आपका, यानी क्या? पर्सा और फ्रांस के बीच क्या होता है? सीडान का युद्ध हुआ था। तो आपका सी जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 20, लास्ट क्वेश्चन। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये जो है मोस्ट है, यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेपोलियन या हिटलर या मेटरनिक या गैरीबाल्डी? इसको जो किसने कहा था? यानी क्या कहा था? यानी जब किसने कहा? यानी फ्रांस जब छींकता है तो यूरोप में को सर्दी जुकाम होता है। किसने कहा था? यानी मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। तो सी जो है फाइनली वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ सकता है। अब फ्रेंड्स जो हमारे चैनल में नए विजिट हुए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो आप तक मिलते रहेगा। फ्रेंड्स जो लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दिए, ताकि इस वीडियो का लाभ आपका दोस्त भी उठा सके। और फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं, यानी 1 तक लेकर 20 तक, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेंगे।